ट्रांसफार्मर इसका जो पहले थी, उसके बाद हमने मार्केट से परचेस करा, पुराना ही लिया हमने, ताकि क्योंकि नया लेने पे काफ़ी है कि मेरे दोस्त मार्केट गया और मार्केट से मैं मोटर लाया, तो मोटर जो है सेम टू सेम मिल चुके हैं, पर थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क है, वो इसके अंदर लग जाएगा बहुत। तो गाइस हम क्या सीखने वाले हैं आज, ये जो हमारा माइक्रोवेव है इसके अंदर में प्रॉब्लम आती है, गर्म नहीं हो रहा है। बस ये गर्म नहीं होता है, तो गर्म नहीं होने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ भाई लोग क्या करते हैं, फटाक से क्या करते हैं, मेगाटोन लाते हैं और मेगाटोन ला करके यहाँ पर चेंज करते हैं कस्टमर के घर पे। पर मेरे दोस्त अच्छे मैकेनिक बनो और अच्छे तरीके से काम करो, क्योंकि प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए ना आपको, कैसे किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके से नहीं चेक करते हैं। तो वो तरीका पहले, सबसे पहले गाइस हम चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम है क्या, पहले पानी को गर्म करके देखते हैं। तो हमें गर्म करने से पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम स्विच को प्लग लगा लेंगे, प्लग लगाने के बाद ऑन करेंगे इसे। ऑन करने के बाद ये टच वाला आपका कीपैड जो होता है इसका टच वाला होता है। तो हम क्या करेंगे, आप इसके अंदर पानी रखते हैं, जैसे ये ठंडा पानी है, इसके अंदर हमारे पास कोई बर्तन नहीं मिला था, बस भाई यही बर्तन मिला था तो हमने ये इस्तेमाल कर लिया। अब क्या करना है हमें रखना, पर ये नहीं है कि आपको क्या करना है कि स्टील के बर्तन में रख लेना, नहीं, स्टील के बर्तन में इस्तेमाल मत करना, ना एल्युमिनियम के बर्तन में इस्तेमाल करना, प्लास्टिक और कांच के बर्तन में इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है, नहीं तो आपका मेगाटोन ख़राब हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हमने रख दिया। रखने के बाद मुझे सबसे पहले इसे चला के चेक कर लेते हैं। चलाने के बाद ही ना पता चलेगा हमारा सिस्टम ख़राब भी है सही भी है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट ये लिखा हुआ है आपका, ये 1 मिनट टाइम आगे पीछे करना हो तो आप कर सकते हैं, ये स्टॉप का है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टार्ट करा, अब देखते हैं कितने देर में गर्म होता है। तो 2-4 सेकंड 5 सेकंड में पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइस अब खोल के हम इसे चेक करते हैं। पहले बंद कर लेते हैं इसे। बंद करने के बाद मुझे इसको निकालेंगे और इसके अंदर देखेंगे। अब अगर ये गर्म होता है ना तो एक भाप छोड़ना स्टार्ट कर देता है, तो वो भाप नहीं आ रहा और ये ठंडा पानी है। अब इसको हम चेक करेंगे मगर इसको किस इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो बारी बारी चेक करेंगे। तो अब चेक करने से पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, सेफ्टी का ध्यान रखें, क्योंकि इसके अंदर 2 से 2.5 वोल्टेज का हाई वोल्टेज का करंट होता है, जिससे आप चोट खा जाओगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्विच को बंद करके प्लग को निकाल लेने। प्लग को निकाल के अब इसके पेच खोल लेने। तो वैसे मैंने खोल रखा है, तो इसके बाद अब इसको निकाल लेते हैं, इस ढक्कन को निकाल लेते हैं। निकाल के हम साइड में रख लेते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं, कुछ कस्टमर क्या कुछ मैकेनिक ऐसे भी होते हैं कि पार्ट्स को तो ठीक कर देते हैं पर सफाई नहीं करते अंदर से, कि ब्लोअर मार के सफाई कर दूं। तो गाइस अब इसको बारी बारी हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो गाइस हमें एम्पेयर के मीटर की मदद से चेक करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद मुझे इसको बज़र पे रखना है। बज़र पे रखने के बाद उसके बाद हम यहाँ से LED लाइट होती है इसमें, इसको जला लेते हैं। स्क्रीन पे होती है, तो हम इसको जलाएंगे ना तो इससे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि कई बार अंधेरा होता है ना तो उससे पता नहीं चलता। हम इसको लाएंगे बज़र पे, जैसे कि बज़र का वो ऑप्शन आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो बज़र का ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, आपस में टच करके भी देख लें कि हमारा मीटर काम भी कर रहा है या नहीं। तो देखेंगे तो साउंड आ रही है तो काम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस मीटर को यहाँ पकड़ लेते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं कि प्रॉब्लम है तो कहाँ पर है। मीटर दिखाओ, मीटर। तो गाइस हमें क्या करना है, ये मीटर में दिखेगा नहीं, ये सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। अब ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए हमें क्या है, ये 2 पिन होती है, एक वाइट तार है और एक ब्लैक तार है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ ये प्रॉब्लम्स मतलब ये पार्ट्स ख़राब तो नहीं है ट्रांसफार्मर। तो हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही हम लगाएंगे तो बज़र को बजना चाहिए। अगर बज़र नहीं बजा तो इसका मतलब शॉर्ट है कहीं से। तो हम जैसे लगाते हैं तो बज़र बजना स्टार्ट हो गया। अभी देखें ये बज़र बजना स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मेगाटोन के पार्ट से हम इसको निकाल के अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर बज़र बजता है तो इसका मतलब ये हमारा ओके है। अभी देख लें बज़र बज रहा है, तो अब ये ओके है हमारा, ठीक है गाइस। अब इस तरीके से हमें चेक कर लेना। अब चलो मैं फ़ैन को भी चेक कर लेते हैं, अगर फ़ैन का भी बज़र बज रहा है तो इसका मतलब ओके है। अब ये जैसे चेक करता हूँ मैं, अब ये इस पे लगाते हैं और इस पे लगाते हैं, तो देखें तो ये मुझे लग रहा है पंखा ख़राब सा हो रहा है, पंखा ख़राब हो रहा है। एक तो इसमें दिक्कत ये है, पंखा इसमें क्योंकि बज़र नहीं बज रहा तो ये पंखा ख़राब हो चुका है। अब ये कहीं ना कहीं से पंखा शॉर्ट है। तो गाइस इस तरीके से एक तो ये शॉर्ट है आपका। अब उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं कि कैपेसिटर हमारा शॉर्ट तो नहीं है। अब इसको भी चेक करना ज़रूरी है ना, क्योंकि बारी बारी चेक कर लेंगे तो सही है ना।
हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो हमें क्या लगाना, इस पे और इस पे दोनों पॉइंट पे एक एक पे लगा लेना। अगर बजर नहीं बजता है तो इसका मतलब सही है, अगर बजर बजता है तो ख़राब है। इसमें उल्टा है, मतलब बजर बजता है तो ख़राब है और नहीं बजता है तो सही है। तो हम इसको बारी बारी बॉडी पे भी चेक करेंगे। कैपेसिटर की जो बॉडी होती है इसको बारी बारी हम चेक कर लेंगे। इस तरीके से चेक करके हम पता कर लगा सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर ओके है या सही है। तो देख सकते हैं यहाँ कैपेसिटर हमारा ओके है। अब एक पंखे में क्या है कि बजर बजना चाहिए, बजर बज नहीं रहा है, तो इसका मतलब पंखा हमारा शॉर्ट है। तो गाइस इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप कस्टमर को बता भी तो सकते हैं ना कि अगर ये चेक कर लोगे प्रॉपर तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ़ैन ख़राब है और क्या पार्ट्स ख़राब है, अब वो चेक करेंगे। अब गाइस हम इसका फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। अब फ्यूज़ को हम निकालते हैं, इस तरीके से निकाल के यहाँ लगाते हैं एक पिन को। इसमें क्या है कि बजर बजना चाहिए, अगर बजर नहीं बजा तो इसका मतलब ख़राब है। अब जैसे कि इसकी वायर यहाँ से जा रही है, इस जगह से जा रही है और यहाँ से होता हुआ यहाँ इस पे आ रही है। अब ये देख लें आप, तो इसके मतलब ये भी ख़राब हो रहा है, फ्यूज़ भी ख़राब हो रहा है। तो फ्यूज़ कोई कारण से ही ख़राब होता है। अभी जैसे पंखा नहीं चल रहा है, अगर पंखा नहीं चलेगा तो ये आपका ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, तो कोई ना कोई चीज़ को तो फूकेगा ही। तो आप फ्यूज़ चेंज करने से पहले, अगर फ्यूज़ ख़राब है, जैसे कि हम चेक कर रहे हैं फ्यूज़ ख़राब है, अब जैसे कि हम इसको खोल के भी देखते हैं, चलो आपको पता भी चल जाएगा ना फ्यूज़ ख़राब भी है नहीं है, तो उससे क्या है आइडिया भी लग जाएगा आपको। तो इसको हम पेचकस के मदद से निकाल लेते हैं। तो गाइस हमने निकाल लिया, ये फ्यूज़ है इसका। अब ये फ्यूज़ को यहाँ लगाते हैं, ठीक है गाइस। अब एक यहाँ पिन रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं। तो देखें साउंड नहीं बज रहा है। अब मीटर भी दिखा दे ज़रा कि ऐसा लगता होगा कि मतलब कि मीटर बंद है। तो देखें आप, ये मीटर चालू है पर यहाँ बज नहीं रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप चेक करेंगे। अब ये हम चेक करते हैं इसको। आप ऐसे देखो, इस तरीके से देखो, यहाँ पर इस तरीके से देखो, आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से देखो आप इसको क्या टूट ही गया। तो गाइस इस तरीके से देखोगे आप, ये बार बार नीचे गिर के ये टूट ही गया आखिर में। तो इस तरीके से देखोगे तो पिन सबका ओके है। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि यहाँ तक का तो सही है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये फूका नहीं है। तो अगर इसे हम क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि अंदर से शॉर्ट हो जाता है, हमें दिखता नहीं है। तो ये तो आपका सही है, फ्यूज़ का तार जो है आपका सही है, पर कई तारों में बीच से वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसमें शॉर्ट नहीं हुआ है, इसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो गाइस इस तरीके से ये हम फ्यूज़ को हटा लेते हैं। अब फ्यूज़ को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, नया फ्यूज़ लगाएंगे इसके अंदर। या फ्यूज़ ना हो आपके पास तो क्या करेंगे आप, इसके अंदर एक सिंगल वायर लगानी है। तो सिंगल वायर चलो मैं देखता हूँ। तो गाइस इस तरीके से आपको एक वायर ले लेनी है, डबल वायर ले लेना, ठीक है। अब इसको हम करते क्या, इसमें अगर फ्यूज़ ना हो तो ये काम करना, अगर फ्यूज़ हो तो आप फ्यूज़ ही लगाना उसमें, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये काम भी कर सकते हो, पर आप ऐसा नहीं है 2 रुपये बचाने के चक्कर में तारी को खो दो लगाओ मतलब, तो ऐसा काम मत करना। अगर आपके पास फ्यूज़ है तो फ्यूज़ ही इस्तेमाल करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो कंपनी बना के देती है ना। अब भाई मैं एक बात कहता हूँ मैं आपको कि जैसे कि हम इस काम को तो करते हैं, अब इस काम को इस कंपनी वाले को तो भैया बना के आगे सप्लाई कर देना है। इसमें क्या है कि 10 आदमी का हाथ लगा हुआ रहता है, 10 या 500 आदमी का हाथ लगा होता है। ये आपका ट्रांसफार्मर कोई और बनाता है, कैपेसिटर कोई और असेंबल करता है, फ़ैन कोई और बनाता है, कोई और बनाता है। तो ये 100 आदमी का दिमाग है और 100 आदमी का दिमाग और आप अकेला दिमाग लगा रहे हो तो फ़र्क है ना भाई, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे ठीक होता है, नहीं हो तो आप यूट्यूब पे देखा करो और थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया करो। प्रैक्टिकल भी आप करा करो, प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप ये सोचोगे यूट्यूब पे कर लूँ, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक पुराना ले लो, कबाड़ी की दुकान से ले लो ये अपना मैग्नेट्रॉन, आप बारी बारी से चेक करते रहो, ठीक है। और वो भी काम करते रहो ताकि आपको इसका नॉलेज मिलता रहे। तो गाइस इस तरीके से वायर लगा लेनी है आपको। लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से काट लेना, ये अच्छे तरीके से कस लेना इसे, नहीं तो ये अगर शॉर्ट होगा ना तो ये फिर दोबारा से फूक जाएगा। तो इस तरीके से हमें बंद कर लेने। अब बंद करके चलो चेक कर लेते हैं दोबारा से एम्पेयर मीटर की मदद से कि हमारा ये बीप ऑन हुआ या नहीं हुआ, या हमारा सिस्टम सही हुआ या नहीं हुआ। तो देखें इस तरीके से हम लगाएंगे और यहाँ चेक करेंगे तो ये हमारा एम्पेयर मीटर साउंड करना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब हमारा फ्यूज़ ओके है। अब इसको फ्यूज़ को क्या करेंगे, यहाँ रख लेंगे। अब ये जो आपको फ़ैन है, फ़ैन को चेक करना कैसे कि प्रॉब्लम इसमें है कहाँ, तो इसको आप निकाल लेना। कई बार ऐसा होता है ना फ़ैन में थोड़ा ये जहाँ पर हम लगाते हैं ना, ये सब जंग के कारण से होता है। तो ये तार निकल नहीं रहा है इसका,
डर जाता है कई जगह पे आप नाले के पास होता है ना ये पार्ट्स, तो ये पार्ट्स ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि उसका जो बंद कर। तो गाइस इसके बैक साइड में 2 पेच होते हैं। इस मोटर को खोल लेते हैं क्योंकि मोटर भी खोल लेंगे, इसकी सर्विस भी कर लेंगे। तो सर्विस क्या करना है, अगर एक बार चेक कर लेना आप, इसका कमी मैंने बताया आपको प्रॉब्लम है, तो इसको पेच को खोल लेने हैं आपको। तो गाइस मुझे ये दोनों पेच को खोल लेने, इस प्रकार के पेच होंगे, इस तरीके से खोल लेने दोनों को, ठीक है। अब खोल के इस मोटर को निकाल लेते हैं। अब जैसे मुझे इसका ये चेक करना है कि ये इसके अंदर वायर होती है, ये वायर आपस में टच है या नहीं है। देखेंगे बारीक बारीक सा 2 वायर होंगे यहाँ पर, आपको दिखेगा शायद, ये देखें इस जगह पे, ठीक है। तो ये जो वायर है ये आप ये चेक कर लेंगे एक बार, ऊपर इधर उधर करके देख लेंगे आराम से कि ये टच है या नहीं है। कई बार यहाँ से स्पार्क कर जाता है, तब भी ये मोटर ख़राब सी हो जाती है। तो गाइस आप क्या करेंगे, हम उसके बाद जो इसे भी चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे ये जो रिवाइंड किया हुआ है ना मोटर पे, रिवाइंडिंग हुई है ना, तो इसके कारण से ये देख ले ब्लैक सा नज़र आ रहा है 2, तो ये मोटर आपका जल चुका है। तो ये मोटर को लगाना, नया लगाना ज़रूरी है, ये रिपेयर भी नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम जो भी रेट के आते हैं वो रेट के आएंगे। तो गाइस हमें समझना है, मेन चीज़ था मेरा समझाने का कि इसमें हम चेक कैसे करेंगे बारी बारी से। अब देखें ये चेक करेंगे तो ये बीप बजनी चाहिए इसकी एम्पेयर मीटर की, तो बीप नहीं बज रही है। अब ये लगाएंगे तो बीप बजना स्टार्ट। हमें ये इस तरीके से लगा के चेक करना होता है बार बार। उसके बाद लगा करके बीप भी चेक करना है कि मेरा मीटर बीप बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो इस तरीके से लगा के चेक करें तो बीप नहीं बज रहा, तो इसका मतलब हमारा ये ख़राब है, ठीक है। इस तरीके से चेक करेंगे तो ये बीप नहीं बज रहा, तो ये मोटर हमारा ख़राब है। अब इस पार्ट्स को हम लाएंगे तो उसके बाद चला के आपको दिखा देंगे। वैसे दिखाना क्या है कि ये पार्ट्स हम चेंज करेंगे तो हमारा प्रॉपर काम करना, वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस कि मेरे दोस्त मार्केट गया और मार्केट से मैं मोटर लाया, तो मोटर जो है सेम टू सेम मिल चुके हैं, पर थोड़ी बहुत 19-20 का फ़र्क है, वो इसके अंदर लग जाएगा बहुत आसानी से। तो मेन चीज़ क्या है, ये जो सिस्टम है, ये जो इसके जिस पे नट कसते हैं, ये हमें राइट मिल गया, और बाकी जैसा भी मिल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। देख लें आप, इसकी जो थिम्बल की पॉइंट है ये बैंड सा है, और इसका थिम्बल का पॉइंट देखिए कैसा है, ये स्ट्रेट में है, और ये वाला देखेंगे तो आप इस तरीके से बना हुआ है एल टाइप में। तो आपको जो ये हमारी पहले वाली जो मोटर है वो पुरानी है, ख़राब हो चुकी है। अब ये नई वाली मोटर है। अब नई क्या है, ये भी पुरानी मोटर होती है। मेरे को 3 या 4 दिन लगे हैं खोजने में इस मोटर को, तो अब जाके मेरे को मिल चुका है। ये मोटर मिलता जुलता मोटर है ये। अब इसको हम चेक कर लेते हैं ये मोटर हमारी सही है या नहीं सही है। तो ये वैसे मोटर मैं चेक करके लाया था, तो आपको क्या करना है, इसको फिट कर लेते हैं पहले, उसके बाद चला के ही चेक कर लेते हैं हम फाइनल क्या ही है। अब जैसे कि इस मोटर को हम जहाँ से हमने खोला था उसी जगह हमें सेट कर लेना है, इस तरीके से लगा लेना है। और इसके बैक साइड में देखेंगे, इसके बैक साइड में अब इसको पेच, आपको ये पेच की सेटिंग होनी चाहिए। मेन मोटर की पहचान जो है, आप कभी भी लो तो इस मोटर को इस तरीके से ये मिला के देख लेना कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमारा पैर का जो वो पॉइंट है मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो देख लें आप, इस तरीके से मिल रहे हैं। तो हम इस मोटर को लगा देते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिखाना सुराख में, अब ये जैसे सुराख है इसका और अंदर का सुराख दोनों देख लें आप, ये मिल रहा है। इसको नट के पेच के मदद से इसे टाइट कर लें। टाइट करने के बाद हमें क्या करना है, पहले हम इसको टाइट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। बंद कर दो। तो मेरे दोस्त इस तरीके से पेच कस लेना आप। कसने के बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद जो इसकी थिम्बल है हम इसको उसी जगह लगा लेते हैं। तो देखेंगे तो इसकी साइड पहले इस साइड था, अब उस साइड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तार लगानी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो हमें क्या करना है, ये तार थोड़ी लंबी कर लेना आप। इस तार को हमें पहले लगाना चाहिए, कसने के पहले। हमने चेक नहीं किया तो आप कोई बात नहीं, इस तरीके से। तो गाइस इसको आप दोनों थिम्बल को लगा के 2 तार, और यहाँ पर आपको जॉइंट करना है। इस तरीके से जॉइंट कर लेना आप, और जॉइंट करने के बाद आप अच्छे तरीके से इस पर टेप लगा लेंगे। तो हम पहले जॉइंट कर लेते हैं इसे जॉइंट करने के बाद हमें प्लास की मदद से इसको टाइट कर देंगे, थोड़ा सा दबा देंगे। दबाने के बाद ये प्रॉपर फिट बैठ जाएगा इस तरीके से। अब करेंगे क्या, हम इसके ऊपर टेप लगा लेंगे। जैसे कि गाइस हमने ये तार को जॉइंट कर लिए, अब इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हम सेट कर लेंगे। अब सेट करने के बाद ध्यान रखना कि पंखे में वो तार ना लगे, ताकि पंखा ना रुक जाए।
तो गाइस हम चलो फाइनली चेक कर लेते हैं अब इसको चला के कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हो रहा है। अब जैसे कि देख सकते हैं ये ठंडा पानी है, अब इसके अंदर डाल लेते हैं। अब डालने के बाद हम अब इसे चला के देखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्विच ऑन कर लेना है। यहाँ से स्विच ऑन करने के बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हम अब इसको स्टार्ट करेंगे। पहले टाइम सेट कर लेते हैं, जैसे कि टाइम सेट कर लेते हैं। ये हमारा टाइम 2 मिनट का कर लेते हैं। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलो अब ये स्टार्ट हो गया है। अब देख सकते हैं आप पंखा वगैरह सब कुछ चल रहा है। अब इसकी वो देखते हैं कि गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे हम। जैसे कि मैंने पंखा चेंज करा और इसका फ्यूज़ को चेंज करा। फ्यूज़ चेंज करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व फिर भी नहीं हुआ था, तो हमने ये ट्रांसफार्मर चेंज करा। अब मैं पुराना ट्रांसफार्मर दिखा देता हूँ आपको। तो मेरे दोस्त ये पुराना ट्रांसफार्मर इसका जो पहले थी, उसके बाद हमने मार्केट से परचेज़ करा, पुराना ही लिया हमने, ताकि ये क्योंकि नया लेने पे काफ़ी रेट में मिलता है तो हमने पुराना ही लिया। उसके बाद इसकी जो कारण क्या, जो जला किस कारण से जला, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा दूंगा। इस ट्रांसफार्मर का और ट्रांसफार्मर का दोनों का मैं बता दूंगा तरीका, किस तरीके से इसकी पहचान होती है। तो गाइस ये हमारा सब कुछ ओके हो गया। अब इसको हम चला के देखते हैं पानी रख करके कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि हम अब मशीन को स्टार्ट करेंगे तो पहले पानी रख लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि मेरे दोस्त ढक्कन खोलने के बाद मैं पानी रख दिया। जैसे ये ठंडा पानी है, प्लास्टिक के ही डब्बे में रखना है या कांच के बर्तन में रखना आपको, ठीक है। इसको हम रखने के बाद अब इसको ऑफ वो करा। अब मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ। स्विच ऑन करने के बाद मुझे क्या है, यहाँ सप्लाई, जैसे कि स्विच ऑन करने के बाद जैसे कि मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद देखते हैं यहाँ पर अपना स्क्रीन में लाइट आ गया। अब उसके बाद हम टाइम सेट कर लेते हैं इसका 1 मिनट का। 1 मिनट का टाइम सेट है। अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे कि ये स्टार्ट हो गया, हाँ, जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं होता तो एक बार ढक्कन खोल के दोबारा से बंद कर लेना, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से देख लें। अब यहाँ देख लें आप, ये हमारा ट्रांसफार्मर नीचे है और फैन भी चल रहा है, इसका मतलब, और ये सब कुछ हमारा काम करना स्टार्ट हो गया है। आप थोड़ी देर में देखते हैं हम, 1 मिनट का टाइम है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये गर्म भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे हमें कंफर्म मालूम चल जाएगा हमने इसमें क्या क्या काम करा और इसका पोजीशन क्या था पहले। जैसे कि मेरे दोस्त ये टाइम घट रहा है धीरे धीरे। अब ये आ जाएंगे नॉर्मल 0 पे, तो ये चालू हो जाएगा। अब ये देख लें। अब मैं इसको खोल देता हूँ। चलो मैं इतने पे ही खोल देता हूँ इसको। अब चेक कराता हूँ आपको कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसा कि देख रहे, कितना शानदार तरीके से गर्म होने लग गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये मेरा सिस्टम बिल्कुल ओके है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम बिल्कुल पैक करके अच्छे से साफ़ ऑफ करके उसके बाद हम जिससे लेके आए थे हम उन्हें दे देंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं और ट्रांसफार्मर के साथ। ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में कभी किस कारण से प्रॉब्लम आई थी वो सब कुछ इसमें बताऊँगा। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।